दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें 4 बहनें रहती हैं। भूख, प्यास, नींद और आशा। वे चारों ही अपने आप को श्रेष्ठ बताती हैं। भूख अपने आप को श्रेष्ठ, प्यास, नींद और आशा अपने आप को श्रेष्ठ बता रही थी। चारों में विवाद हो रहा था। जब कोई विवाद का निर्णय नहीं निकला तो वे चारों विवाद को लेकर राजा के पास जा पहुंचे। राजा ने सारे विवाद को गंभीरता से सुना और समझा। भूख से कहा, बहन तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। उसने कहा, जी महाराज, मेरे कारण ही लोग अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और फिर उन्हें थाल में सजाकर मुझे देते हैं, तब मैं खाती हूँ, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। राजा ने सैनिकों से कहा, जाओ और पूरे नगर में यह घोषणा कर दो कि कोई भी अपने घरों में पकवान नहीं बनाएगा और कोई भी थाल में सजाकर भोजन नहीं करेगा, कोई भोजन नहीं बनाए। सुबह से रात हो चुकी थी और रात भी आती बीत गई और अब सुबह होने वाली थी। तभी भूख को भूख लगी और वह भोजन की तलाश में पूरे नगर में घूमने लगी। उसे कहीं भी कोई भोजन नहीं मिला। तभी रास्ते में उसने रोटी का एक टुकड़ा देखा। वह उस रोटी के टुकड़े की ओर लपकी और उसे उठाकर खाने लगी। वह खा ही रही थी, तभी प्यास ने यह सब देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास जा पहुंची और वो रास्ते में पड़े हुए टुकड़े को खा रही है। महाराज, भूख हार गई और मैं इसीलिए बड़ी हूँ, मैं जीत गई। राजा बोले, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। जब प्यास ने कहा कि मेरे ही कारण लोग कुएं, सरोवर, जलाशय और नल लगवाते हैं और बर्तनों में पानी रखते हैं और किसी बर्तन में जब पानी भर कर देते हैं तो मैं उसे पीती हूँ। राजा ने फिर सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ जाकर राज्य में घोषणा कर दो कि कोई सरोवर, जलाशय और कुएं ना बनवाए और बर्तनों में पानी ना भरे, बर्तनों में पानी भर कर ना रखे। पूरा दिन बीत गया, रात भी बीत गई और सुबह होने वाली थी। तभी प्यास को प्यास लगी और वह इधर उधर पूरे नगर में घूमने लगी। उसे कहीं भी पानी नहीं मिला तो वह एक गड्ढे के पानी को पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी जाकर राजा के पास पहुंची और यह सब राजा को बताया और कहा, अब प्यास भी हार गई है, अब तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। प्यास गड्ढे का पानी पी रही है। नींद की यह बात सुनकर राजा बोले, अच्छा तुम बताओ तुम कैसे श्रेष्ठ हो बहन। मेरे ही कारण लोग सुंदर सुंदर पलंग और मुलायम बिछौने बिछाते हैं। मुलायम बिछौने बिछाकर मुझे देते हैं, तब मैं उस पर सोती हूँ, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ महाराज। महाराज ने यह सुनकर फिर से सैनिकों को बुलाया और कहा, जाओ नगर में घोषणा कर दो कि कोई नगर में पलंग ना बिछाए और बिछौने ना बिछाए। देखते हैं नींद को नींद आएगी तो वह क्या करेगी। इधर सुबह से रात हो गई और रात से आधी रात बीत चुकी थी, सुबह होने वाली थी। अब नींद को नींद आने लगी थी। वह बिस्तर और मुलायम बिछौनों की खोज में पूरे नगर में घूमती रही, परंतु उसे कहीं भी बिस्तर, पलंग या बिछौना नहीं मिला। तब जब उसे बहुत तेज नींद आने लगी तब वह ऊबड़ खाबड़ जमीन में ही सो गई। देख रही थी और देखते ही वह राजा के पास दौड़ी और राजा से कहा, हे महाराज, नींद को बिस्तर और मुलायम बिछौना नहीं मिला तो वह ऊबड़ खाबड़ गंदी सी जमीन पर ही सो गई, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे श्रेष्ठ हो बताओ। आशा ने कहा, महाराज, मेरे ही कारण लोग काम करते हैं, मेहनत, मजदूरी और नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं और जीवन में मेरे ही कारण आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। राजा ने फिर सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ राज्य में घोषणा कर दो कि कोई व्यवसाय ना करे, कोई भी कार्य ना करे। देखते हैं जब आशा को आशा जगेगी तो वह क्या करेगी। इधर पूरा दिन निकल गया, रात भी आधी बीत गई। आधी रात के बाद आशा को आशा जगी तो वह पूरे नगर में इधर उधर
खोजने लगी कि कोई कार्य करता हुआ मिल जाए, परंतु कोई उसे कार्य करता हुआ नहीं मिला। तभी उसे एक दीपक की लौ दिखाई दी। वह उस दीपक की रोशनी की ओर बढ़ी तो वहाँ एक कुम्हार कार्य करता हुआ दिखाई दिया। वह मिट्टी के दीपक और घड़े बना रहा था। आशा वहीं जाकर ठहर गई और सुबह होते ही कुम्हार के सारे घड़े और दीपक सोने में बदल गए और कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी हवेली में बदल गई। यह सब देखकर राजा ने अपना निर्णय सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा में आशा ही सबसे बड़ी है, क्योंकि आशा से ही दुनिया है और दुनिया में इंसान जीवित और सुखी है। आशा के कारण ही इंसान मरे हुए के समान हो जाता है यदि उसमें आशा, उम्मीद और जीने की ललक ना हो। इसीलिए आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, इस तरह से भूख, प्यास, नींद और आशा में आशा ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुई। तो यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह मेरे वीडियोस को, चैनल को सपोर्ट और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।